बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे शख्स की हिस्ट्री शेयर करने वाली हूँ जिसे दुनिया सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि इंसानियत का बादशाह कहती है, जिसके नाम से आज भी यूरोप का इतिहास कांप उठता है, जिसने तलवारों से नहीं बल्कि अखलाक से दिल जीते हैं। और मैं बात कर रही हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। इनके बारे में मेरे पास एक कमेंट आया था कि बेटा आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिस्ट्री पर एक वीडियो बनाएं, कैसे उन्होंने यूरोप और रोम्स को हराकर यरूशलेम को आज़ाद किया। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, आखिर उनका बचपन कैसा था और यरूशलेम पर उस टाइम किसका कब्जा था, और हितिन की जंग क्या थी, कैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बिना किसी तरह के कत्लेआम खून खराबे के यरूशलेम को आज़ाद करवाया था। ये सिर्फ कोई आम हिस्ट्री नहीं होने वाली है, बल्कि ये तो हमारे ईमान को मजबूत कर देने वाली कहानी है। जैसे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का असली नाम यूसुफ बिन आयूब था और उनका जन्म 1137 ईस्वी में हुआ। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब एक कुर्द परिवार से थे। उनके वालिद का नाम नज़मुद्दीन अय्यूब था, जो कि एक नेक और बहादुर इंसान थे। और बचपन से ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब बहुत ही शर्मीले और कम बोलने वाले और नमाज के पाबंदी और इल्म पसंद करने वाले व्यक्ति थे। और बचपन में ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंग से ज़्यादा कुरान और हदीस से मोहब्बत थी। लेकिन बचपन में ये किसको पता था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा होकर एक दिन इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बनेगा, क्योंकि उस समय के मुसलमान बहुत ही कमज़ोर हुआ करते थे। और 1099 ईस्वी में क्रूसेडर्स यानी ईसाई सेना ने यरूशलेम पर हमला किया। और सच में जो यूरोप की सेना ने जुल्म किए हैं उसको सुनकर हर इंसान की रूह कांप जाएगी कि मस्जिद अल अक्सा को खून से बहाया, 70,000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए, बच्चे बूढ़े और औरतें किसी को भी नहीं छोड़ा। और यरूशलेम पूरी तरह से यूरोप और रोमन्स के कब्जे में आ गया। और जितने भी वहाँ के मुसलमान थे वो सब टुकड़ों में बटे हुए थे। उस टाइम उनके पास कोई एक लीडर भी नहीं था जो उन सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके रख सके। और यहीं से अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उनके लिए मसीहा बनाकर भेजा। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बखूबी जानते थे, जब तक वहाँ के मुसलमान एक नहीं होंगे तब तक यरूशलेम को पूरी तरह से आज़ाद नहीं करवाया जा सकेगा। इसीलिए उन्होंने पहले मिस्र, सीरिया, दमिश्क और आसपास के इलाकों को साथ में जोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी ज़मीन के लिए नहीं है बल्कि अल्लाह के दीन के लिए है। और इसी के दौरान वो रातों को तहज्जुद में रोते थे, क्योंकि तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी का असली मकसद यरूशलेम की आज़ादी बन गया था। और इतिहास की जो सबसे बड़ी जंग इनके बीच में हुई थी वो 1187 ईस्वी में बैटल ऑफ हिटन थी। ये जंग इस्लामी जंगों के इतिहास में सबसे बड़ी जंग रही है, क्योंकि उस टाइम में क्रूसेडर्स बहुत ताकतवर थे, वो बहुत ही घमंडी थे और बहुत ही जालिम थे। लेकिन फिर भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना तो दुश्मनों का पानी बंद किया बल्कि उन्होंने सही रणनीति अपनाई और सब्र के साथ हमला किया। और नतीजा रहा रोमन और यूरोप की सबसे बड़ी हार। बस फिर क्या, यहीं से यरूशलेम की आज़ादी का नया रास्ता खुला। और 1187 ईस्वी में ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम में पहुँचे। उस टाइम वहाँ की दुनिया तो डर रही थी कि अब मुसलमान बदला लेंगे, जैसे कि 1099 में किया गया था। लेकिन इतिहास ने देखा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बदला लेने नहीं बल्कि इंसाफ करने के लिए आए थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम में पहुंचकर सबसे पहले ऐलान किया कि इस जंग में कोई भी आम आदमी मारा नहीं जाएगा और जो बच्चे और बूढ़े औरतें हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। और जितने भी ईसाई हैं वो शांति से अपनी मर्जी से अगर चाहे तो शहर छोड़कर बाहर जा सकते हैं। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस हिस्ट्री को लेकर ईसाई और यूरोप के इतिहासकार भी लिखते हैं
कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी दुश्मन होकर भी एक नेक इंसान थे और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को बिना किसी खून खराबे के इंसाफ से आज़ाद करवाया था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद भी उनके पास ना तो सोने का कोई महल था, ना ही किसी भी तरह के खजाने और ना ही किसी भी तरह की ऐशो आराम। यहाँ तक कि जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का इंतकाल हुआ, उनके पास उनके कफन तक के पैसे पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि ये हकीकत रही है, उन्होंने दुनिया नहीं बल्कि आखिरत कमाई है। और 1193 ईस्वी में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का इंतकाल हुआ और दमश्क में उनके जनाजे के वक्त एक आदमी ने ऐलान किया, ये वो बादशाह है जो इस पूरी दुनिया का मालिक था और ये आज अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। लेकिन हाँ, जो चीज़ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी छोड़ कर गए वो था इंसाफ, ईमान और यरूशलेम की आज़ादी, जो आज भी ज़िंदा है। और इसीलिए आज हम कहते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी एक महान इंसान थे। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में होना चाहिए, क्या हम उनकी तरह नमाज की पाबंदी रखते हैं? क्या हम उनकी तरह एक सच्चे ईमान वाले व्यक्ति हैं? या फिर क्या हम उनके जैसे इंसाफ करने वाले व्यक्ति हैं? सच में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारे लिए एक पैगाम है कि हमें भी उनके जैसा इंसान बनना चाहिए। क्योंकि सच में हम आज भी देखते हैं हमारे देश के मुसलमान भी एक नहीं हैं, बल्कि वो भी अलग अलग बटे हुए हैं और इसी वजह से हर मुसलमान के साथ कहीं ना कहीं पर अत्याचार होता है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसको एक होकर रहना चाहिए। जिस तरह से सब मुसलमान एक अल्लाह पर विश्वास रखते हैं, इसी तरह से सब मुसलमानों को इकट्ठा होकर एक होकर रहना चाहिए। तभी शायद हम हर किसी से लड़ सकते हैं, क्योंकि आप सब ने देखा ही होगा, अकेले इंसान को कहीं पर भी दबाया जा सकता है, लेकिन जब पूरी कौम सब मुसलमान एक हो जाएंगे तो उनको ना किसी से डर लगेगा और ना उनकी बात को दबाया जाएगा। इसीलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने सब मुसलमानों को एक साथ जोड़ा, उसी तरह आप सबको भी अपने इस देश में एक होकर रहना चाहिए। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसे कि मेरे पास ये कमेंट आया था सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की हिस्ट्री को लेकर, तभी मैं इनके बारे में जान पाई हूँ। जैसे कि मुझे तो इनके बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था, ना इनके नाम के बारे में पता था, ना इनकी हिस्ट्री के बारे में। बट मेरे पास फिर कमेंट आया कि बेटा आप सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की हिस्ट्री को लेकर एक वीडियो बनाओ, कैसे यूरोप और रोम से यरूशलेम को आज़ाद किया था। तब जाकर मैंने इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि शायद मेरी इस हिस्ट्री को लेकर थोड़ी बहुत कमी रही हो, मैं जो बातें अच्छे से नहीं बता पाई हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि इनकी हिस्ट्री को और अच्छे से जानने की। बट जितना भी मैंने आपको बताया है, इसमें अगर सही है या नहीं तो मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर क्लियर कीजिएगा। मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आधी अधूरी हिस्ट्री बताने का, बट मैं वही चीज़ आप सबसे शेयर करती हूँ जो मुझे पता होती है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में किसी और सहाबा कराम की हिस्ट्री को लेकर कोई वीडियो बनाने का होगा टॉपिक, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।